अगर जमीन पूर्व की ओर नीची रहे तो बहुत शुभ है। घर बनाइए तो जमीन को जांचिए, देखिए हमारी ज़मीन किस तरफ ऊंची है, किस तरफ नीची है। और जब घर बनवाने लगिए तो नींव में ही थोड़ा सुधार कर लीजिए, हल्का सा पूरब की ओर हल्का नींव को अपना नीचा रखिए, घर बनाते समय ही सुधार हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा जीने में। पूर्व की ओर अगर ज़मीन नीची है तो पुत्र देगी, धन की वृद्धि कराने वाले होगी। और पूर्व और दक्षिण की कोण पर अगर नीची हो जाएगी तो धन का नाश कर देगी, मृत्यु, अग्नि भय। अगर पूर्व और दक्षिण के कोण पर ज़मीन नीची है, आपकी डाउन है, दक्षिण दिशा में अगर नीची ज़मीन है, अगर दक्षिण दिशा में आपकी ज़मीन नीची है तो मृत्युदायक, रोग कारक, पुत्र पौत्र का विनाश करने वाली, क्षय कारक अनेक दोष उत्पन्न करती है। दक्षिण में ज़मीन को ऊंचा रखना चाहिए। नैऋत्य कोण में पश्चिम और दक्षिण के कोण पर ज़मीन अगर नीची है तो धन की हानि होगी, महान भयदायक रोग, चोर भय इत्यादि परेशानी आपके घर में लगी रहेंगी। पश्चिम में अगर ज़मीन नीची है तो धन धान का नाश कर देगी, कीर्तिनाशक, शोकदायक, पुत्र क्षयकारक तथा कलाकारक ज़मीन होती है। ऐसी ज़मीन पश्चिम और उत्तर के कोण में ज़मीन अगर नीची है तो परदेशवास करे, उस घर में रह नहीं सकता व्यक्ति, बाहर रहना पड़ेगा, मृत्युदायक हो जाती है। कलाकारक, घर में अगर रहेंगे लोग तो झगड़ा होता रहेगा। घर को अपने जांचिए, कहीं ऐसी ज़मीन तो आपकी नहीं, आपके घर में कला लगा रहता है, अगर है तो उसको सुधार करिए। नहीं समझ में आता है तो आप किसी ज्योतिषी से संपर्क करके उसको ठीक कराइए। अगर उत्तर पश्चिम का कोना नीच है तो आप घर में रह नहीं पाएंगे, मृत्युदायक ज़मीन हो जाएगी, कलाकारक ज़मीन, रोगदायक, धननाशक ऐसी ज़मीन मानी जाती है। और उत्तर में अगर ज़मीन नीची है तो धन धान प्रद, बढ़िया धन देगी आपको, वंश वृद्धि करने वाली, पुत्रदायक। और अगर पूर्व और उत्तर के कोण पर ज़मीन नीची है तो कहना ही क्या है। ईशान कोण में अगर ज़मीन नीची है तो कहना क्या है। घर के बच्चे खूब पढ़ेंगे, विद्या देने वाली, धनदायक और धन का संचय कराने वाली, धन एकत्रित कराने वाली, नाजायज धन नहीं खर्च होगा उस घर में, सुखदायक होगी, सुख देने वाली ज़मीन होगी। अगर चारों तरफ ऊंची है, मध्य में नीची है तो सर्वनाश करने वाली, ऐसी ज़मीन पर कदाप नहीं रहना चाहिए। तो भाई जब भी घर बनावें तो मेरा विचार है कि पहले ज़मीन को ठीक से जांच कर लें, उसके बाद में घर बनाना चाहिए आपको, अन्यथा घर ना बनाएं। जय श्री राम।